अपने जुबान से बताएगी कि इस बच्ची के साथ किस प्रकार से घिनौना हरकत दरिंदों के द्वारा किया गया। में सुई दे के अभी पूछलो अनु कि तो संग के कुछ कहले बा तो हम कनी ना हम संग के पापा से कह दे। अच्छा तो वो बात नहीं में केवाड़ी बंद कर दे बक्सा तो जान से मार दे कहले कि जान से मार देवे। ओकरा बाद तू घरे चल एसपी के मैं लोग के हमनी के जाते जा दू दू तीन तीन गो कागज जमा कर दे उल्टे जमा कर उस दरोगा कह के और कहे नहीं कि 5 गो जमा। हम बक्सर में मौजूद हैं और बक्सर में एक ऐसी पीड़िता के साथ मौजूद हैं जिस पीड़िता को न तो प्रशासन से इंसाफ मिलती है ना ही किसी विभाग के अधिकारियों से इंसाफ मिलती है। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि ये एक नाबालिग बच्ची है और इस नाबालिग बच्ची के साथ न जाने किस प्रकार से घिनौना काम किया गया है हम नहीं बताएंगे। ये पीड़िता खुद अपने जुबान से बताएगी कि इस बच्ची के साथ किस प्रकार से घिनौना हरकत दरिंदों के द्वारा किया गया है। आपकी उम्र क्या है? 13 साल। आपकी उम्र 13 साल है। अच्छा आपके साथ क्या हुआ है? हम गोल मुना अंसारी घरे सुई लेबे। मुना अंसारी मतलब कि यही गांव के रहे वाला हमें। अच्छा मुना अंसारी के घर तबीयत खराब रहे तो तू गई रहलू सुई लेबे। ठीक हमारा के सुई दे नस में सुई दे के अभी पूछलो अनु कि तो संग के कुछ कहले बा तो हम कनी ना हम संग के उन्हीं के कुछ कहले तो कहतन कि हम तो संग के कुछ कर दे हम कनी करब तो हम पापा से कह दे। अच्छा तो वो बात नहीं में केवाड़ी बंद कर दे बक्सा पटक दी हलन तो पटक के अपन पैर खोदन हम खोल के अपन देही पे चढ़ गलन तो छाती काट लियलन ऊपर से कनी कान चूजा गिराते रहलन गिरा के तब कहतन कि जो घर कैसे कहिए जान। अच्छा तो जान से मार दे कहले कि जान से मार देवे। ओकरा बाद तू घरे चली अइलू। तो मारा आइल तो मार उड़ के तो फेन चली गइल उ थाना बोला दी हला तो हमरा आवे हमें थाना चली गई रहे। अच्छा थाना आई रहे? कौन थाना आई रहे? सेमरी थाना आई जाई रहे। जाइल बहन चोद मधर चोद गाड़ी देते आइल। सेमरी थाना मतलब किसको गाली दी? आप लोगों को गाली हाँ कि क्यों मारा तो गाड़ी दी हलस तो जे के रहे हल ना हमनी के ना रहनी जाए तो हमनी के आई नहीं तो हमारे सेमरी थाना चली गई रहे। सेमरी थाना आइल एजा तो हम लोग के गाड़ी दिहलस आ फिर सेमरी थाना चल गए लेके ओकरा के चली गई। ओकरा के लेके चली गई जो उनकी घिनौना काम कइल हां ओकरा लेके चली गई। अच्छा। जब लेके चल गई दाव सर ले रहे जब मारे खातिर। अच्छा तो हम लोग के मारे खातिर दाव ले रहे बड़ा का चुका। अच्छा। कुदारी भी ओकर लायकी ले रहे मारे खातिर से मेडिकल कराई तो ना मेडिकल करावलस महिला थाना मेडिकल नहीं करावले। जब बैठल मेडिकल तो 4 बजल तो हमनी के हमरा के लड़की के एगो भसुर के देवर के दोनों जने के अरेस्ट कर लिया। माने महिला थाना तो हम लोग का अरेस्ट कर ले हलस सेमरी थाना का अरेस्ट कइलस बोलावलस महिला थाना। अच्छा महिला थाना तो बोलाई के तो हमनी के 4 आदमी के लेके चली आए थाना मिलल लेके तो पैसा दियल तब न थाना बात न उड़ाता गाड़ी देता गाड़ी फौज दे के बहन चोद माधव चोद सेमरी थाना एंटी जोन घिनौना हरकत कइले बा थाना पे पैसा देले बेटे। हां उस सेमरी देले बा थाना में पैसा तो हम लोग काहे न दे दिहलु लो पैसा? ए सर हमनी के ना रहे हमर तो मर्द के आंखी से लग रहे ढीली गो रहन दवाई के बड़ी हमनी के मजबूर गरीब बाड़ू लो जैसा कि आप देख रहे हैं इनके घर की स्थिति देख के आप पता लगा सकते हैं कि इनके पास वो असमर्थता नहीं है। इस प्रकार से ये समर्थ नहीं है कि हम सिमरी थाना को पैसा दे दें ताकि जल्दी से हमारे केस को दर्ज किया जाए। बाकी प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि साहब अगर कोई गरीब इंसाफ के लिए थाने पर और थाने के दरवाजे पर आकर के आपसे गुहार लगाता है कि साहब हमें इंसाफ दे दीजिए तो फिर आप पैसे के पीछे ना जा करके गरीबों के इंसाफ के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। फिर आगे बताई का भइल? तो गाड़ी और दे के साइन उन करवा ले तो कहता केस लिखत तोहरो के कनी ठीक है हमारे पे केस तो ठीक है बा लिखी केस लिखी तो साइन उन हमनी से माई बेटी से करवावलन करवाई के लेके छोड़ दू तो कहनी कि जो बड़का जी के चाचा के लिया तो कहते नहीं उ ना जाई हन कन का है तो उनको लोग के अरेस्ट कर ली हलन आ फिर चालान कर दिहलन बक्सर के फजरे गोनी जा तो कई लगा के अरेस्ट कर दिहलन बक्सर चालान कर दिहलन। तो हमनी कहन जा सर अब का कर हमनी के जाते बन जा ठीक बा धारा उल्टे हमनियो के बोलता लोग काहे से काहे मन हम जेकर अरेस्ट माने तहन लोग के घर के लोग के कइल गइल आ जवन जालिम के बुचिया नाव लेतिया कि जवन जालिम घिनौना हरकत कइले बा ओकरा के प्रशासन अभी तक अरेस्ट कइले बिया कि ना? ना अभी से नहीं कइले छूटा घूमता मतलब एकदम आप श्योर बानी सही बानी कि मतलब कि प्रशासन अभी ओकरा अरेस्ट नहीं कइले? हां नहीं कइले अरेस्ट अभी तक से नहीं अरेस्ट कइले
डीएसपी की एसपी की मैं लोग के हमनी के जाते जब दू 3 गो कागज जमा कर दे उल्टे जमा कर उस दरोगा कहे कि और कहे नहीं कि 5 गो जमा कर दे। जो बिहार और जिस बिहार सूबे के मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान के और उत्थान के लिए स्टेज से बातें कहते नहीं थकते हैं कि हमारा बिहार अब महिलाओं को इंसाफ दिलाएगा, हमारा बिहार महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहा है, तो साहब आपके ही बिहार में जब 13 साल के इस नाबालिग बच्ची के साथ कोई जालिम नाम का व्यक्ति जालिम जैसा हरकत कर देता है, तो साहब आपकी ही प्रशासन उससे मिल करके मुन्ना अंसारी नाम का जो व्यक्ति है वो इस 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, तो आप ही की साहब प्रशासन उसके साथ मिल करके और उसको नहीं पकड़ती है, लेकिन इन जैसे गरीब लोगों को पकड़ करके थाने में जरूर डाल दिया जाता है और बक्सर जरूर चालान कर दिया जाता है कि आप जाइए और बक्सर कोर्ट में केस लड़िए। फिर आगे बताइए कि वो क्या हुआ, पैसा वैसा का भी कुछ मामला रहा है आप लोगों के? हाँ सर 50,000 रुपया मैंने 2 जना आइलो तो कहलो कि हम पैसा मतलब केस भइला के बाद में रउआ सबके पैसा भी मिलल? हाँ 50 दिन के बाद ढेर दिन के बाद पैसा मिलल? हाँ ढेर दिन के बाद भादो में तो आइल 50,000 रुपया तो 2 जना पहले आइलू तो कहता कि पैसा दिवा दे, तो कैसे कहाँ कह जाए तो बाल कल्याण में के अथी हो जाए जैसे बाल कल्याण विभाग से ऑफिस हाँ ऑफिस से ले हो जाए कह जाए कि ठीक है बात आइल बाल पैसा बुचिया के अकाउंट में 50,000 रुपया आयल। बाल कल्याण विभाग से कुछ लोग घरे अइल न बुचिया के अपना गाड़ी में बैठा के ले गइल। हाँ गोनी जो हमनी के माई बेटी दोनों आदमी गइलू लो पैसा निकाले खातिर निकाली के 15,000 रुपया ले ली 50 से 15,000 ले ली बाकी के और पैसा जो आवे के रहे बुचिया के खाता में आइल कि ना अभी नहीं खेल सर। बाल कल्याण विभाग में रउआ सब गई रहनी? हाँ गई रही जा पदाधिकारी महोदय का कहत? हाँ खूब भई रहे सर कैले हंगामा खूब भई रहे। जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे करके अपने देश और राज्य के हर जिलों में बड़े बड़े स्लोगन लगा करके और जब होर्डिंग लगाती है तो साहब देखने में बहुत अच्छा लगता है और कसम से कहते हैं कि यह फील होता है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि हाँ अपने देश की बेटियों की रक्षा के लिए और पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ सरकार एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा?